उसी प्रकार विलोपन विधि का 3 नंबर सवाल दिया गया है। x प्लस वाई इजिकल टू 48 और नीचे है x प्लस 4 इजिकल टू 5/2 ब्रैकेट के अंदर है 4 प्लस वाई। ठीक है, तो इस वाले समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ये जो दूसरा वाला समीकरण दिया गया है बटा में, तो इसको हम लोग इस तरीके से समान लाएंगे। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 4 इजिकल टू ये जो 5 है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे y प्लस 4 से। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा x प्लस 4 से मल्टीप्लाई और 5 हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 8 इजिकल टू यहाँ पे 5y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2x 5y को बराबर किधर लेके आएंगे -5y इजिकल टू यहाँ पे 20, ये इधर आने पर हो जाएगा -8। ठीक है, इसको 2x माइनस 5y यहाँ पे माइनस करने पर कितना बच जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का समीकरण x प्लस वाई इजिकल टू 48 समीकरण 1, और यहाँ पे मिल गया हम लोग को 2x माइनस 5y इजिकल टू 12, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करेंगे। ठीक है, पहले वाला संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा ऊपर वाले से गुना, और यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 1 नीचे वाले से। ठीक है, तो गुना करने पर हमको कौन सा समीकरण मिलता है, देखिए गुना करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर कौन सा समीकरण मिलेगा हमको, यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y इजिकल टू 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा 96। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यही संख्या रहेगा है ना, 2x माइनस 5y इजिकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घटाने पर। ठीक है, ऑपोजिट साइन बैठाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखने से क्या होता है, ये जो साइन हम लोग का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ऑपोजिट साइन। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है प्लस और माइनस ऑपोजिट है, ये कट जाएगा, तो बचा हम लोग का क्या प्लस प्लस है ना, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7y इजिकल टू 96 माइनस 12 कितना हो जाएगा, इसको माइनस करने पर हमको मिलता है 84। ठीक है, अब इसमें से हमको y का मान निकालना है। ठीक है, y को रखेंगे बाहर, 84/7 कितने टाइम में कटेगा ये 12। ठीक है, ये 1 बार में 1, यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे हो गया कितना y का मान 12, y का मान कितना निकल गया 12। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा y का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हम लोग का कौन सा हो गया है, x प्लस वाई इजिकल टू 48, यही ना है हम लोग का समीकरण 1। ठीक है, और y के स्थान पर कौन सा मान रखेंगे 12। ठीक है, y के स्थान पर मान को रखना है, तो यहाँ पे x प्लस 12 इजिकल टू 48। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या चाहिए, x का मान है ना, तो 12 को बराबर किस साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका साइन चेंज, x इजिकल टू 48 माइनस 12। ठीक है, इसको माइनस करने पर कितना मिल जाएगा हमको, x इजिकल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पे मान निकल गया ना, x का मान
36 और y का मान कितना हो गया 12। तो ये दोनों हम लोग का विलोपन विधि से x और y का मान निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पे दिया गया है 5x/4 माइनस 3y इज इक्वल टू -3। ठीक है, पहले इस वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। तरीका क्या है, पहले 2 और 3 का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। ठीक है, क्या करेंगे 2 से 6 को डिवाइड करने पर कितना मिलता है हमको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। ठीक है, 3 को 6 से डिवाइड करने पर कितना मिलता है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे y से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 से और 3x प्लस 2y हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 48। ठीक है, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। ठीक, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 को 4 से डिवाइड करने पर होता है 4। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12y इज इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और 4 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5x माइनस 12y हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमको यही नंबर मिलेगा, है ना, 5x माइनस 12y इज इक्वल टू यहाँ पे -12। 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से हमको मिल गया समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। हो गया समीकरण 1। 5x माइनस 12y इज इक्वल टू -12। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करेंगे। ठीक है, तरीका क्या है, पहला वाला नंबर को हम लोग क्रॉस कर देंगे, यानी कि 5 हो जाएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और 3 हो जाएगा नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे नीचे 3। ठीक है, और नेक्स्ट लिखना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर अब हमको कौन सा समीकरण मिल रहा है, गुना करते हैं। चलिए 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15x प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10y इजिकल टू 5 इंटू 48 कितना हो जाएगा 5 इंटू तो यहाँ पे मिलेगा हमको 240। ठीक है, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा हमको 3 इंटू 5 हो जाएगा 15x। ठीक है, यहाँ पे माइनस 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36y इजिकल टू 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे -36 क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, क्योंकि काटना है, घटाने पर लिखने से क्या होता है साइन हमेशा चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, लिखने से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट साइन है, इसका प्लस होता है तो ये कट गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 10 प्लस 36, इसका
जोड़ने पर कितना हो जाएगा 46y इजिकल टू, इसको भी क्या करना है प्लस करना है, प्लस करने पर क्या मिल जाएगा 276, ठीक है, प्लस कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है y का मान निकालेंगे, ठीक है, y को रखेंगे हम लोग बाहर इजिकल टू 276/46, कितने टाइम में कटेगा ये, ठीक है, ये 1 टाइम में और ये 6, ठीक है। y का मान कितना निकल गया हम लोग का, y का मान निकल गया 6। अब ये जो y का मान निकला है इसको हम लोग समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, y का मान, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, हम लोग का समीकरण 1 है 3x + 2y = 48, है ना, यही है समीकरण 1, ठीक है। अब y के स्थान पर क्या मान रखेंगे हम लोग 6, तो चलिए बैठाते हैं 3x + 2y के स्थान पर बैठाएंगे 6 = 48, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 = 48। अब ये +12 को बराबर के इधर लाएंगे, है ना, क्यों लाना है, क्योंकि हम लोग ये समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, इससे x का मान निकलेगा, ठीक है, 48 - 12। अब इसको माइनस करने पर कितना मिल जाएगा हमको, माइनस करने पर मिलेगा हमको 36, ठीक है। अब इसमें से x को रखेंगे बाहर, यहाँ पे 36/3 काटने पर क्या मिलेगा हमको 12, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे y का मान हमको मिल गया 6 और x का मान हमको मिल गया 12, ठीक है। ये हो गया विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व।